मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यदि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दिए गए परिपथ क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में a तथा b के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें a और b के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए ऐसा फिगर जो बनाया हुआ है, ऐसा सिचुएशन, ऐसी स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ये चीज पिछली क्लास में क्लियर कर दिया गया था, लेकिन आपको ध्यान रहे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो इतना सिंपल ऐसे देख नहीं पूछेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना देगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं कि यदि किसी सर्किट में 5 या 6 प्रतिरोध दिए हुए हों और श्रेणी क्रम या समांतर क्रम से उसमें पता नहीं चल रहा हो तो 90% केस में वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ही होगा। नोट करके लिख लीजिए, यदि किसी परिपथ में 5 या 6 रेजिस्टर यानी प्रतिरोध जुड़े हों और श्रेणी क्रम या समांतर क्रम पता नहीं चल रहा हो तो वैसे कंडीशन में 90% व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन होता है। तो चलिए, ये तो सिंपल दिया हुआ है, वो साफ साफ दिख भी रहा है, हम लोग इसको हल करते हैं, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के पास आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले हम इसी का सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन अलग करिएगा और सॉल्यूशन का फिगर अलग बनाइएगा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक सेल जोड़ देते हैं। देखिए यहां से करंट निकला, यहां आया, यहां आई आया, यहां बट गया I1, यहां I2। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए, माना कि R1 बराबर 2 ओम, मान लीजिए R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 5 ओम और R4 बराबर 10 ओम, R5 बराबर 7 ओम। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, ऐसे नहीं लिखेंगे कि चूंकि, आप जांच करके देखिएगा, R1 बाई R2, R3 बाई R4, R1 बाई R2, R3 बाई R4 करके देखिए, तो इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 10 क्या बराबर आ रहा है। इसको सॉल्व किए तो 1/2, 1/2 यानी दोनों का अनुपात बराबर आ गया। दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर आ गया। कहां चला गया, काम कर लिया, चलो कोई नहीं, काम करते हैं। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का अनुपात जब बराबर आ जाता है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो जाता है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो जाता है, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन दिया हुआ हो तो उसका नियम है, उसका सिद्धांत है कि डायगोनली जो करंट, जो भी रेजिस्टर आपका जुड़ा हुआ होगा उसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा। डायगोनली जो रेजिस्टर जुड़ा हुआ होगा उसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है, उसका कंडीशन है। ये मैंने सारा चीज पढ़ा दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये दोनों का रेशियो बराबर आ गया है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, या व्हीटस्टोन लिख देते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त के अनुसार R5 से कोई धारा
प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे I1 आया और यहाँ भी I1 आया, ठीक है। यहाँ पे I2 आएगा तो इधर सीधे निकल जाएगा, नीचे से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। ये वापस मिलकर I बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए वेट स्टोन का डिस्कशन देखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में भी I1 करंट जा रहा है, दोनों में सेम करंट है, इसका मतलब दोनों सीरीज कंडीशन है, सीरीज यानी श्रेणी करंट। लिख सकते हैं कि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए R1 तथा R2 का तुल्य प्रतिरोध RS, ध्यान दीजिएगा रेजिस्टर में यानी प्रतिरोधों के संयोजन में आपको पढ़ाया गया होगा कि श्रेणी क्रम में हो तो सिंपली R1 + R2 + R3 जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, और समांतर क्रम में जो हो तो 1/R2 = 1/R1 + 1/R2 का कंडीशन लगता है। तो RS = आप सिंपल जोड़ दे सकते हैं R1 + R2, तो RS बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, 2 + 4 = 6 ओम। लिखेंगे सिमिलरली, यानी उसी प्रकार से R3 तथा R4 का तुल्य प्रतिरोध, इसका भी RS कर लीजिए। तुल्य प्रतिरोध से कितना आएगा, R3 R4 होगा 5 + 10 ना, 5 + 10 = 15 ओम। ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए यहाँ पे नाम, इसका जो प्रोग्रेसिव टेबल होगा, प्रोग्रेसिव फिगर होगा, यानी इसके बाद जो फिगर बन के आएगा वो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये और ये दोनों मिलके एक बन गया, ये और ये बीच वाला तो खत्म हो जाएगा, बीच वाला तो करंट ही नहीं जा रहा है, मतलब 0। ये और ये दोनों मिलके एक बन गया, तो ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, और नीचे वाला भी 2 को जुड़ के एक बन गया। ये I1 हो गया और ये I2, ये कितना बन गया है 6 ओम और ये 15 ओम, ठीक है, दोनों मिल गया। अब देखिए R और RS तथा RS डैश, यहाँ पे नाम बदल देते हैं, RS डैश कर लेते हैं। RS तथा RS डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ऊपर मिटा देते हैं, आप लोग कर लेंगे। लिखेंगे पुनः, चूंकि RS तथा RS डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब तो फाइनल निकलेगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 1/RP बराबर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, दो प्रतिरोध के लिए बताया गया है, दोनों का गुना कर दीजिए, यानी RS गुने RS डैश बराबर बटा में RS प्लस RS डैश, तो RP = हो जाएगा कितना 6 गुने 15 बटा में 6 + 15, 15 × 6 = 90, और 15 × 6 = 21, काट सकते हैं 30 या 90 या 3 × 21, आप दशमलव में काटना चाहें तो भी काट सकते हैं। RP = 7.28, 7 × 35, 7 × 49 ओम। ये आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है इस पूरे परिपथ का। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन सॉल्व किया जाता है। तो हम जांच कर लेंगे कि दोनों का अनुपात एक समान आ रहा है कि नहीं। अगर अनुपात एक समान आ रहा होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज
कंडीशन से डायगोनली जो भी आपका रेजिस्टर जुड़ा है या गैल्वेनोमीटर जुड़ा है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, और अगर उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा तो बीच वाला जो भी रेजिस्टर आपका दिया हुआ है उसको हटा दीजिए, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, और बाकी जो रेजिस्टर बचा होगा ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो जाएगा और नीचे वाला भी दोनों सीरीज में हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों को हल कर देंगे एक बार, नीचे वाले दोनों को एक बार हल कर देंगे, फिर दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा। सिंपली समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करके इस फाइनल रेजिस्टर निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें एक और क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो अभी क्वेश्चन आपको बताया गया है उस क्वेश्चन के आधार पे आपको ये चारों क्वेश्चंस बना लेने हैं। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, साथ में इसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे, आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और इसको क्लियर कीजिए। और इसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। वेटस्टोन ब्रिज का ही न्यूमेरिकल है लेकिन इससे थोड़ा अलग है, इसको नोट करके इसको बनाइए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस परिपथ में यदि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई धारा उसमें से नहीं पास कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में यदि कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है या इसमें से कोई धारा पास नहीं कर रहा है, तो प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, I यहां से यहां तक आएगा और यहां से दो भागों में बंट जाता है, I1 और I2। इसमें धारा नहीं जाएगा लेकिन यहां जाएगा, ये I2। तो बताइए कि प्रत्येक शाखा में धारा का मान कितना है। धारा दो ही शाखाओं में अलग अलग जा रही है, एक I1 के रूप में और एक I2 के रूप में। तो चलिए हम लोग I1 और I2 का मान कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अननोन रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, उसका मान ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु क्या बताता था कि यदि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तब बीच से कोई करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पे दे रहा है कि बीच से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब दो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो चलिए, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, हम लोग लिख सकते हैं इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, चाहे ई बटा ई बराबर ई बटा ई, कोई भी लिख लीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं ये बटा ये 30/45 बराबर R/200। ये 200 इधर आ जाएगा, द्वितीय 600 बटा में काट दीजिए ना, चाहे काट दीजिए, काट ही दीजिए, और 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो 2 दूनी के 400 बटा में 3 R, इसीलिए R बराबर आ गया 400/3 ओम। और नॉन रेजिस्टेंस का मान कैसे निकलता है तो निकल गया, बहुत आसान है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अब आपका मेन क्वेश्चन आता है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस लाइन में जो धारा जा रहा है वो I1 जा रहा है, तो ओम के नियम से हम लोग V बराबर I * R जानते हैं, ठीक। तो देखिए V तो हमको मालूम है 4, I हमको निकालना है, R का मान पता होना चाहिए कि कितना है। तो देखिए अलग अलग अच्छी तरह के मान पता है, एक और अलग है 30, एक और अलग है 40, 45। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इकट्ठा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 30 ओम तथा 45 ओम वाले प्रतिरोध
क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए आर एस बराबर हो जाएगा, सिंपल जुड़ जाएगा ना जी, 30 प्लस 45 बराबर 40 की 17 5 75। ठीक, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आया तो V बराबर, इसमें करंट क्या जा रहा है I1, R का मान क्या है RS, तो I1 बराबर लिख सकते हैं V बाई RS। V का मान है बच्चा 4 और RS का मान देख लीजिए, RS का मान कितना आया है 75। चलिए RS का मान कितना आ गया है 75, इतना भाग को कोई दिक्कत, और इतना एम्पियर हो जाएगा आपका वैल्यू। एक काम कर सकते हैं, आप इसको काट भी सकते हैं या आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। दशमलव में अगर निकालिएगा चलो इतना भी छोड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I1 is equal to 4/75 ओम, काट के अपना दशमलव में ले आ सकते हैं आप। लिखेंगे पुनः R तथा 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसीलिए RS डैश बराबर R प्लस 200। R का मान आ गया बच्चा 400 बाई 3 प्लस 200, इसको सॉल्व करिएगा, 2 तिहाई 600 और 6 4 1000, तो RS डैश बराबर 1000/3 ओम। RS डैश का मान आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे इसीलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर I2 into RS डैश, तो I2 बराबर हो जाएगा V बाई RS डैश, V का मान 4, RS डैश का मान 1000/3, 3 चौको कितना हो गया 12/100। आप इसको तो दशमलव में लाइएगा 0.012, 100 नहीं है 1000 है, 0.012 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से आप अननोन रेजिस्टेंस का मान निकाल कर प्रत्येक शाखा में धारा का मान भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके आधार पर एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, बना लीजिएगा। चलिए देखिए, ये आपका दो क्वेश्चन ऊपर जो दिया हुआ है, ये पीछे वाले क्वेश्चन में ही बेस्ड है, उसके आधार पर आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर में कोई भी छेद उत्पन्न नहीं हो रहा है तो प्रत्येक शाखा में धारा की गणना करना है। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, तो वैसे ही आपको इसको और इसको सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन इसके लिए है, ये जरूर आप सॉल्व करें, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है I1 और I2 का मान। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी पीछे बता ही चुके हैं, बट इसका मैं क्या बोलते हैं परिपथ सिर्फ सीधा करके दे दूंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं। दिए गए परिपथ में A तथा B का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। मैंने बताया है कि व्हीटस्टोन सेतु जो बैलेंस होता है या नॉन बैलेंस होता है, जो भी हो, वो डायरेक्ट आपको बनाते ऐसे नहीं दे देगा कि तिलंगी बना देगा और आपको क्वेश्चन दे देगा। वैसे क्वेश्चन नहीं होगा तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके देगा और आपको समझना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। उसके लिए मैंने बताया कि यदि 5 या 6 रेजिस्टर यानी प्रतिरोध दिए हुए हैं और श्रेणी समांतर पता नहीं चल रहा है कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पे ही बनाया जाता है। माइंड में बैठा लीजिए, 90% केस में वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ही होगा। चलिए हम लोग नीचे वाले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट करके बना लीजिएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। चलिए, हमेशा जंक्शन पे पॉइंट बनाना है। देखिए यहाँ पे एक जंक्शन दिख रहा है आपको, जंक्शन का मतलब जहां से 3 या 3 से अधिक लाइनें निकलती हो। यहाँ पे देखिए 3 लाइनें निकल रही है, यहाँ पे बिंदु है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और जंक्शन कहाँ दिख रहा है आपको, एक
ये क्या हो गया A, यहाँ पे मान लीजिए ये B हो गया और ये X हो गया और ये Y हो गया। वेट स्टोन ब्रिज ऐसा ही होता है ना Y। देखिए ध्यान से A और X, A से अब यहाँ पे कॉर्नर है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा नहीं, ये तो एक लाइन सीधा, ये सीधे भी पढ़ सकते थे आप। तो A से लेके X तक में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए A से X तक में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, A से X तक में एक रजिस्टर जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया X। फिर कहता है A से Y तक में, A से Y तक में एक रजिस्टर है, चलिए यहाँ से हो गया। X से Y के बीच, X और Y के बीच एक रजिस्टर है, X और Y के बीच एक रजिस्टर है, X और B के बीच, X और B के बीच बिल्कुल। फिर Y और B के बीच, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला कोड देखिए सर, नंबर देख लीजिए A और X के बीच में 2 ओम, A और Y के बीच में 1 ओम, X और Y के बीच में 3 ओम, 4 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। देख लीजिए 2/1 4/2 काट दीजिएगा 2, दोनों का बैलेंस है, यानी ये बैलेंस क्या बोलते हैं हिंदी में, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का कंडीशन है। तो आप इसको खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यही क्वेश्चन डील किया था, अंक दूसरा होगा। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट A है, देखिए 1 2 3 4 5 रजिस्टर है, 5 रजिस्टर है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट A और यहाँ पे एक पॉइंट B। जंक्शन कहाँ है, जंक्शन यहाँ दिख रहा है आपको, ये C कर लीजिए और इसको D कर लीजिए। तो ऊपर C कर लीजिए और नीचे D कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा A और C के बीच, A और C के बीच में एक रजिस्टर दिख रहा है आपको 15 ओम का। तो A और C के बीच में चलो 15 ओम का रजिस्टर दिख रहा है, सभी 15 का है। चलिए मैं लिख दी। फिर कह रहा है C और D के बीच, C और D के बीच, C और D के बीच में एक है। चलो C और D के बीच में एक बना दिया 15 ओम का। फिर कह रहा है A से लेकर D तक में एक रजिस्टर है, A से D तक में एक रजिस्टर है। फिर कह रहा है C से उठकर B के पास जाने में, C से लेकर B तक में एक रजिस्टर दिख रहा है, C से B तक में एक रजिस्टर। चलिए ये B हो गया। चलो फिर D से B में एक रजिस्टर जाएगा, ठीक है। ये 15, ये 15, ये 15, सभी 15/15 संतुलित है। संतुलित है तो अपने से बना लीजिएगा। कैसे बनाया जाता है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से कर दिया है, इसको बना लीजिएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे उठा के ऐसे खींच देंगे ना तो कुछ ऐसा कंडीशन बन जाएगा। इसको उठा के ऐसे खींच दीजिए तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इसी को ऐसे सीधा कर देंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए ध्यान दीजिए, एक A है और एक B है, उल्टा दिया हुआ। इसी को उठा के ऐसे ले आइए ना, इसको उठा के ऐसे ले आइए ना, आ जाएगा 4। यहाँ से A, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा D। देखिए मान लीजिए ये जंक्शन है C और ये जंक्शन है D। ये कोई जंक्शन, ये भी जंक्शन है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये इसी को A कह रहे हैं, इसी को क्या नाम दिए हैं, यही A है। और ये B है, ये B है, ये हो जाएगा आपका D। ओके,
ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और यहाँ सी और डी हो गया। ध्यान दीजिएगा ए से लेके सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में एक रेजिस्टर है, ए से सी तक जाने में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, ए से सी तक में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है। फिर कहता है फिर क्या कहता है, ए से डी तक जाने में, ए से डी तक जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है, ए से डी तक जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है। फिर देखिए ध्यान से सी से डी तक जाने में, सी से डी तक जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है, सी से डी तक को जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है। सभी आर हैं, ठीक है। फिर सी से, यहाँ बी है ना, ये बी है, सी से बी तक जाने, यही बी है, सी से बी तक जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है, सी से बी तक जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है। ओह लाइट आ गया। अब देखिए B से D, B से D के पास, B से D के पास जाने में एक रेजिस्टर मिल रहा है। ये आपका ब्रिज स्टोन ब्रिज का कंडीशन बन चुका है। आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट में फैन ऑफ कर दूं। चलिए इन तीनों को आप खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड पे, उसके सहायता से आप बिल्कुल हल कर पाएंगे। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 ओम, इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 ओम और इसका आंसर हो जाएगा R ओम। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिए, जब तक के लिए बाहर आए और आगे का तैयारी। नेक्स्ट एक चीज और बताना मैं भूल गया हूँ, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बैलेंस ब्रिज-स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनबैलेंस ब्रिज-स्टोन ब्रिज का जो कंडीशन होगा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया बैलेंस वाला, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस ब्रिज-स्टोन ब्रिज का कंडीशन और उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल आप अपना प्रैक्टिस करें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।